Next question is from CBSE 2023. CBSE 2023. I'll go through the statement. A proton and an alpha particle have the same kinetic energy. Kinetic energy of proton is equal to kinetic energy of the alpha particle. The ratio of the de Broglie's wavelength associated with the proton, lambda p upon lambda for the alpha particle, ये कैलकुलेट करना है. अब इसमें लैम्डा का जो फॉर्मूला है, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी होता है. काइनेटिक एनर्जी को अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m, ऐसा लिख सकते हैं मोमेंटम के टर्म्स में. और अगर ये चीज क्लियर नहीं तो आप वेरीफाई करके देख लो. p को अभी हम लोग m स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन 2m लिखोगे तो m और m कट जाएगा, मतलब ये हाफ m v स्क्वायर. सो दिस इज परफेक्टली ओके. सो रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम k इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m. इससे p की वैल्यू p स्क्वायर की वैल्यू 2mk आ जाएगा. तो लैम्डा का फार्मूला h अपॉन mv, मास इनटू वेलोसिटी को मोमेंटम लिख दिया. So lambda will be equal to h upon p is root 2mk. So this is the formula which we will be using in this problem. Lambda for the proton upon lambda for the alpha particle. Use this relation. Will be equal to h upon under root of 2 m mass of the proton, kinetic energy of the proton. अल्फा पार्टिकल के लिए क्या आ जाएगा? h अपॉन अंडर रूट ऑफ 2 मास ऑफ द अल्फा पार्टिकल इनटू k फॉर द अल्फा पार्टिकल. अब लैम्डा फॉर प्रोटॉन अपॉन लैम्डा फॉर द अल्फा पार्टिकल, h और h कैंसिल होगा. 2m अल्फा k अल्फा अपॉन ये ऊपर चला गया, ये नीचे ट्रांसफर हो जाएगा 2mp एंड k. 2 कैंसिल होगा. And it is given in the problem that kinetic energy of the proton is equal to kinetic energy of the alpha particle. ये दोनों इक्वल है तो ये भी कैंसिल होगा. And mass of the alpha particle is 4 times the mass of the proton. Under root of mass of the proton कैंसिल होगा. आंसर इसका कितना? 2 आ जाएगा. Is this clear?